देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कल की सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा ये हैदर। ये इकबाल मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाएगा, ये जानता नहीं है। मैं अपने हैदर के आगे ढाल बनकर खड़ी हूं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी का फोन। जी अम्मी। हैदर और गजल मिले क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो दुल्हन? मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहीं हैदर ने फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया गुस्से में? काश नहीं किया होता अम्मी, पर हैदर ने तो उस अकेली लड़की को और बेसहारा कर दिया। जब मैं यहाँ पहुंची तो दोनों जोर जोर से लड़ रहे थे। और ऐसे ही एक जरूरतमंद इंसान की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। या अल्लाह, जिंदगी में तुम कभी खुश ना रहो हैदर अख्तर। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। या अल्लाह, हम फिर एक बार गजल के गुनहगार हो गए। एक बार फिर? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। कुछ नहीं, वो तुम घर वापस कब आ रही हो? थोड़ा वक्त लगेगा अम्मी। गजल के लिए हमसे जो भी बन पड़ता है हमें वो तो करना ही चाहिए ना। कब तक हैदर की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगे तुम दुआ? गलती पर पर्दा नहीं डालूंगी अम्मी, लेकिन उनकी गलती को ठीक कर कर उनके गुनाहों की माफी दिलाना तो मेरा ही फर्ज है ना। अपना ख्याल रखना बच्चे। जी अम्मी, खुदा हाफिज। शुक्र है कि इकबाल अभी भी अंदर ही है। हेलो, पुलिस स्टेशन। सुबह पर काबू नहीं रहता ना तुम्हारे? मैं मानती हूँ सालों पहले जो हुआ था उसका पछतावा तुम्हें आज भी हो रहा है। बीते हुए कल की वजह से आज को बर्बाद तो नहीं किया जा सकता ना। दुआ तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन तुम उसे शक करने के मौके देती रहोगी तो वो जरूर सवाल करने लगेगी। बीते हुए कल की वजह से बच्चों की आज को बिगाड़ना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। सालों पहले तुमसे जो गुनाह हुआ था उससे भी बड़ा गुनाह। खैर करे, हिना के हाथों सालों पहले ऐसा भी क्या गुनाह हो गया था जिसकी भनक इन लोगों ने मुझे आज तक लगनी नहीं थी। एक बार वो राज मेरे हाथ लग जाए तो उसे तलवार बनाकर हिना के गर्दन पर रख दूंगी। मैं किसी तरीके से इकबाल को यहीं रोक के रखती हूँ। दादी अम्मी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने गलत क्या किया है। वो लड़की यही बर्ताव डिजर्व करती है। दादी अम्मी, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि गजल के साथ ऑफिस में क्या हुआ था? और कैसे पता चलेगा? दुल्हन ने बताया।
दुल्हन है, इसका ये मतलब कि दुआ आई थी वहां पे, लेकिन वो मुझे वहां मिली नहीं। अब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के आने का टाइम हो गया है, मैं बाद में फोन करती हूँ। दादी अम्मी सुनिए। क्या हुआ सर, घर पे सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है रवि, क्योंकि तुम्हारी भाभी को दूसरों की जंग में शहीद होने का शौक चढ़ा है, तभी तो दूसरे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। हेलो मैम। ये फोन किसका बज रहा है? जी हैदर बोलिए। बोलने कहने के लिए कुछ बाकी है? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना परेशान फिरता हूं तुम्हारे पीछे। दिखाई नहीं देता ना तुम्हें? पहले तो मेरे बिना कुछ बोले हर चीज समझ आ जाती थी मेरी, लेकिन अब क्या हो गया? जब से उस गजल का गलत साया पड़ा है ना तुम पर, 1000 बार बोलने के बावजूद भी कोई बात नहीं समझ आ रही है मेरी। तुम समझती हूँ हैदर, आपका प्यार भी, आपकी फिक्र भी और आपकी गलती भी। गलती? जी हैदर, गलती। आपने एक मजलूम को और लाचार बनाने की गलती की है। गलती ही नहीं, मैं तो कहूंगी गुनाह किया है। आपने गजल से उसकी रोजी छीनने की कोशिश की है हैदर, पर मैं बस आपको गलती करने से रोकना चाहती थी। खैर, अपने शौहर से बाद में लड़ना, पहले मुझसे निपट ले। ज्यादा होशियार मत बन, दरवाजा खोल। कहाँ हो तुम? मुझे साफ साफ बता, तुम हो कहाँ? गलत आदमी के साथ पंगा लिया तूने। अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो हैदर के साथ तेरी भी कब्र खुदेगी। डरती नहीं हूं मैं तुम्हारी इन धमकियों से। और हैदर का क्या बिगाड़ लोगे तुम? हाथ तो लगा के दिखाओ। तो इकबाल क्या कर रहा है? इकबाल क्या कर रहा है वहां पे? दुआ मेरा जवाब दो। हेलो, खुदा का वास्ता तुम्हें मुझे ये बता, तुम हो कहाँ? हैदर, मैं आपको पूरी बात बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं वही हूँ जहाँ गजल का इंटरव्यू था, और आज मैं इस इकबाल का किस्सा खत्म करके रहूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी आपको चोट पहुंचाने का, सोचने की भी? देखो दुआ, तुम जहाँ पे भी हो वहां से निकल जाओ प्लीज, अभी के अभी निकलो। कुछ नहीं होगा हैदर, मुझे, मैं इसे संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक इंसान है। प्लीज हैदर, मुझे अंदाजा है, पर अगर आज मैं चली गई तो ये छूट जाएगा, और इसने आपको नुकसान पहुंचाने की बात की है, तो इसको इसकी सजा तो मैं दिला के रहूंगी। दुआ मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ, हेलो हेलो, बैटरी। या अल्लाह, दुआ की हिफाजत करना। पता नहीं उस लड़की को क्या हो गया, क्या सोच के सब सही करने के चक्कर में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ भाई। रोहन, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा भाई, आज जिम में कार्डियो सेशन है, जिम जा रहा हूँ। तुम्हें पता है वहाँ इकबाल तुम्हारी भाभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? क्या इकबाल वहां पे? अब किस उलझन में फंस रही है? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। भैया, ये ऑटो घुमा लो। क्यों मेरी जान, क्यों इकबाल के मुंह लग रही हो? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वो प्रेशर कुकर तो मेरी जान ही ले लेगा। मुझे समझ नहीं आता दुआ के दिमाग में क्या चल रहा था, तो उस इकबाल के साथ ये पंगे लेने लग गई। अगर दुआ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सर, आपको पता है ना, पिछले हफ्ते दुआ और मैंने आपके ड्राइवर की बैंड बजा दी थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ड्रॉप करते वक्त फोन पे बात कर रहा था। जब बात आपकी सेफ्टी की आती है ना, दुआ भाभी में अपने आप ताकत आ जाती है। नहीं रवि, घर के मसलों की बात अलग होती है, और दुआ हमारे घर की जीनत है, वो हमारे घर में ही महफूज है। और क्या जरूरत है इन गुंडे मवालियों के मुंह लगने की? यह उसका काम नहीं है रवि। और किसके साथ भिड़ना चाहती है वो? इकबाल के साथ। न जाने छुरे, चाकू, बंदूक, पता नहीं क्या क्या होगा उसके पास। दुआ, दरवाजा खोल। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? प्लीज रास्ते से हट जाइए। ये आदमी एक मुजरिम है, मेरे शौहर की जान को इससे खतरा है, एक मासूम लड़की को इससे खतरा है। इसने मुझे किडनैप किया था, मेरे देवर के साथ मारपीट की थी। इतना कुछ होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं इसको आजाद कर दूं? आप प्लीज रास्ते से हट जाइए, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। मैम मैडम
मैडम प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खोल दीजिए दरवाजा। पर जब थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे आएगी और ये सीसीटीवी फुटेज देखेगी तो उनको पता लग जाएगा कि इस मुजरिम को भगाने में आप सबका हाथ है। इकबाल तो भाग जाएगा लेकिन आप सब जेल के अंदर जाएंगे। दीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और उसकी सजा तुझे। सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी इकबाल, क्योंकि तूने गलती नहीं गुनाह किया है। मेरे शौहर के बारे में उनकी मौत का ख्याल अपने जहन में लाकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। तू क्या मुझे पकड़वाएगी? एक बार मैं बाहर आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर तो तू आएगा लेकिन जेल के अंदर जाने के लिए। तेरी तो मुझे बाहर आने दे एक बार। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जोश में आके होश खो दूं। एक औरत की ताकत जिस्मानी नहीं दिमागी होती है। देखो दुआ, मुझे जाने दो। मेरा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के साथ कोई सरोकार नहीं है। ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा और ना तुम मेरे। पक्का? पक्का। क्या कहा था तूने कि तुझे पकड़वाना मेरे बस की बात नहीं? इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसकी बारात धूमधाम से जेल में। हाँ, मर्दों से दुश्मनी करने में बहुत मजा आता है ना तुझे। बाहर आके दिखाऊंगा कि औरतों की असली जगह क्या होती है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। औरतों की जगह तुम दिखाओगे मुझे? पहले खुद एक मर्द तो बन जाओ। एक बिन माँ बाप की लड़की का पीछा किया, उसकी जिंदगी हराम करना, उसके अब्बू की निशानी, उसके घर को छीनने की कोशिश करना, ये है तुम्हारी मर्दानगी? तुम जैसे आदमी एक औरत को उसकी जूती के नीचे क्या रखेंगे? एक औरत का कद इतना ऊंचा होता है कि अगर उसे कुचलने जाओगे ना तो खुद मुंह के बल गिर जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जगह तो आज मैं दिखाऊंगी इकबाल। तुमने सिर्फ गजल के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे खानदान की तरफ नजरें उठाकर देखने की जुर्रत की है। तुम मेरे घर में घुस के मुझे उठा के ले जाओगे, अपने नापाक हाथों से मुझे छूने का गुनाह करोगे, अपने नापाक मुंह से मेरा नाम लोगे, मुझे मारोगे, मेरे देवर के साथ मारपीट करोगे, मेरे शौहर को मारने की धमकी दोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस घर में तुमने अपने मनहूस कदम रखे वो मेरी जन्नत है, और जन्नत के अंदर एक हैवान की कोई जगह नहीं होती। मैं अख्तर खानदान की बहू हूँ और उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। और अगर कोई भी मेरे फर्ज के बीच में आया तो उसे उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी, और इसके लिए मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। कच्चा खिलाड़ी मत समझना मुझे। असली खेल तो बाहर आने के बाद होगा। अपने खेल तुम खेलो और मैं अपना घर चलाऊंगी, क्योंकि घर चलाना एक मर्द का खेल नहीं होता, बल्कि एक औरत का हुनर होता है। और खबरदार, जो अख्तर खानदान के ऊपर तुमने आंख भी उठा के देखी तो तुम्हारी मुलाकात दुआ हैदर अख्तर से होगी। लेके चाहिए इसे। हैदर, तुम ठीक हो ना दुआ? ठीक हो ना तुम? दुआ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या काम है तुम्हारा? मैं कहता नहीं, लेकिन तुम्हें खोने के डर से, उसके ख्याल से खाम सा जाता हूँ मैं। सुन रही हो? तुम समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ?
तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता दुआ, नहीं जी सकता। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाता, कभी माफ नहीं कर पाता। तुम झूठा दिलासा दे सकती हो मुझे, लेकिन तुम्हारा दिल झूठ नहीं कह सकता। राजधानी ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो गई है धड़कन तुम्हारी। जब इतनी सहमी हुई हो तुम, तो क्या जरूरत थी उस कमीने का सामना करने की? हैदर, मैं डर नहीं रही थी। वो तो जब आप मेरे पास होते हैं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, तुम्हें क्यों डर लगे? तुम तो सनी देओल हो, 2.5 किलो का हाथ है ना तुम्हारा। अरे 250 ग्राम की पूरी खुद नहीं हो तुम, और इनसे भिड़ने लगी हो इन गुंडे मवालियों के साथ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना। हैदर, पर वो आपको चोट पहुंचाने की बात कर रहा था, और जब बात आपकी हो तो ये 250 ग्राम की दुआ के बिना 250 किलो के 10 हाथ आ जाते हैं। आपके बारे में कोई कैसे बोल सकता है कुछ भी? एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं आ तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। गुड जॉब मैडम। अगर इंडिया की हर औरत आप जितनी हिम्मत वाली हो जाए तो इंडिया से क्राइम खत्म हो जाएगा। वापिस आने दे मुझे। मैम, मैम प्लीज। प्लीज हट जाइए आप। अरे हटो यहाँ से। भाई, अभी आप ठीक तो हैं? दुआ।
बड़ा अपने आप को बन रहा था कि मैं क्या उसे पकड़वाऊंगी, पर वो जानता नहीं मैं भी हैदर अख्तर की बीवी हूँ। अब खा रहा होगा पुलिस स्टेशन में डंडे। खुदा का शुक्र है कि कम से कम इकबाल से गजल तो बच गई, उसका पीछा तो छूटा। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया उस रईसजादे हैदर ने। तूने भी तो साइन लेने में देरी कर दी। अपॉइंटमेंट लेटर के बहाने अगर घर के कागजात पर साइन ले लेता तो आज उस मकान का मालिक मैं होता। हैदर, आपको पता है इकबाल ने ना गजल के नौकरी के कागजात के साथ साथ उसके घर के कागजात भी रखे हुए थे, और अगर गजल उन पे दस्तखत कर देती तो इकबाल उसका घर भी हड़प लेता। अनजाने में ही सही आपने उसे बेघर होने से बचा लिया। मैं तो पहले से ही जानती हूँ आप गलती से भी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते।